पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर पॉजिटिवनेस में क्या करते हैं, वो आपके लिए कितने हद तक के पॉजिटिव हो सकते हैं। देखिए, आपके पार्टनर है ना नेचुरली बहुत कंट्रोलिंग होने वाले हैं, ठीक है। दिस मैन इज़ गोइंग टू बी रियली कंट्रोलिंग, ठीक है। ये व्यक्ति ना मून की तरह आ रहा है, ठीक है। और ये व्यक्ति ना किसी भी हद तक के आपको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। नेचुरली ये व्यक्ति मैनिपुलेटिव हो सकता है, ठीक है। अपने बातों से ये दिल जीतता है, अपने बातों से या फिर आर्ग्यूमेंट्स से पोजेशन दिखा देगा ये व्यक्ति। ये अपनी बातों से आपको बता देगा कि आपके लिए कितना पॉजेसिव है, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि दिस मैन कुड एक्सेस यू, ठीक है। ये व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए पॉजेसिव होता है उसके इर्द गिर्द रहता है, ठीक है। देखिए, अगर इसको कोई चीज़ पसंद है ना तो ये उस पर बहुत अच्छे से वॉच करता है, वेरी पॉजेसिव। और चलिए अब देखते हैं कि आपको लेके वो कितने हद तक के पॉजेसिव होंगे। देखिए, आप तो है ना इनकी ये जो पॉजेसिवनेस की जो हालत है ना, इनके अंदर है ना पॉजेसिवनेस है, लेकिन इनकी पॉजेसिवनेस है ना इनकी वीकनेस है। इनका जो खुद का कुछ होता है ना, ये ना उस चीज़ को शेयर करते नहीं देख सकते। ही डोंट लाइक कि इसकी वाइफ कोई और व्यक्ति से बात कर रही हो। दिस पर्सन डोंट लाइक कि इसका कोई मेल फ्रेंड हो। ये व्यक्ति है ना अपने आप में बहुत क्लियर रहता है। ये व्यक्ति उन लोगों को अपने ज़िंदगी में नहीं आने देता है जो लोगों का ऐसा सीन होता है, बोलते ना ओपन माइंडेड वाला। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रियली पॉजेसिव। इसका जो है वो उसको फीलिंग देते रहना चाहिए कि ये उसी का है। अगर इसको फीलिंग आती है ना कि यार ये व्यक्ति मेरे से ज़्यादा किसी से बात करता है या फिर इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो ये अपनी ज़िंदगी में वैसे टाइप के दोस्ती नहीं बनाता, वैसे टाइप के लोगों को ये एंट्री नहीं देता। शादी के बाद हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल में बैठना उठना बंद हो जाए, ठीक है। दिस मैन इज़ कमिंग रियली स्ट्रॉन्ग। ये व्यक्ति मुझे बता रहे हैं कि मैं नहीं पसंद करता हूँ कि मेरी वाइफ बाहर जाए, किसी से बातें करे, किसी से घुले मिले, ठीक है। स्पेशली मेल्स, ठीक है। आपके कोई मेल फ्रेंड नहीं होने वाले हैं। शादी के बाद आपकी फीमेल फ्रेंड्स हो सकती है लेकिन मेल फ्रेंड नहीं हो सकते, ऐसे ही। और मैं ये देख रही हूँ कि ये व्यक्ति है ना आपके तरफ उतना ऐसा रहेगा कि यार देखो, मैं तो अच्छे से जी रहा हूँ, मेरी वाइफ तो मुझे लॉयल मिल गई। जैसे ही आप इनको लॉयल मिलेंगे ना, ये व्यक्ति ना आपसे बहुत जल्दी शादी करेगा, बहुत जल्दी शादी करेगा। क्योंकि इस व्यक्ति को मालूम है यार ये ऐसी लड़की मेरे को कहीं नहीं मिलेगी जो नेचुरली ही लॉयल है, जिसके नेचुरली ही मेल फ्रेंड नहीं है, नेचुरली ही ये व्यक्ति बहुत क्लासिक है, ठीक है। इसको उन चीज़ों में ढालना नहीं पड़ेगा, ये नेचुरली ही उन चीज़ों में ढली हुई है कि सलीके से रहना है, तमीज़ से बात करना है, अपने आप को होशियारी नहीं मारती लड़कों के सामने। ऐसी वाइफ आ रही हैं आप, तो ये व्यक्ति ना इस चीज़ से बहुत खुश रहने वाला, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला है, ठीक है। ये व्यक्ति ना उस चीज़ को छोड़ देगा आपके आने के बाद। थोड़ा है ना ये जो पॉजेसिव था ना, ये आपके आने के बाद वो चीज़ छूट जाएगी इससे। तो ना आप वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लासिक एलिगेंट टाइप के आ रहे हैं ना, तो है ना मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है वो आपको बहुत संजो के रखेंगे, ठीक है। आपके साथ बहुत अच्छी फैमिली बनाएंगे ये व्यक्ति। इस व्यक्ति की चिंताएं आप ऑटोमेटिकली आपके आने के बाद ऐसी चले जाएगी। क्यों जा रही है इसकी चिंताएं? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से मालूम है कि माय वाइफ इज़ ऑलरेडी वेरी शाय, ठीक है। इसको नेचुरली ही लॉयल पार्टनर मिल गया है।
तो वो जो उसका एक पजेसिव वाला जो एक रूथलेस नेचर है ना, कि जो मेरा है वो मेरा है, वो आपके सामने आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि नेचुरली ही आप बहुत प्यारी आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही। मैं बताऊँ, आपके जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो आपके कार्ड्स स्लिप हो रहे थे। ये व्यक्ति ना आपको बहुत मक्खन की तरह रखेगा, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी रियली गुड मैच। जो इसके अंदर एक डर था ना, वो डर आप आकर है ना, इन दैट पेन, दैट फियर कि मेरी बीवी मुझे धोखा देगी वाली बात ही बाहर निकल जाएगी इसकी लाइफ से, ठीक है। या आपको जब पहचान जाएगा ना, ये बहुत जल्दी शादी करेगा आपसे, बहुत ही ज़्यादा जल्दी शादी होगी आपकी, है ना। और ये बहुत कंफर्म रहने वाला है कि यार मैंने मेरी बीवी को वॉच किया है, जब ये मेरे हाथ में इतनी टफ लेवल पे आई है तो ये किसी और के हाथ में तो और नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो यू आर कमिंग रियली एलिगेंट। आप आपके पार्टनर का उतना बुरा पॉजिटिव नेचर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप उसके पॉजिटिवनेस को हिट ही नहीं करेंगे। नेचुरली आप बहुत प्यारी आ रही हैं, बहुत ही प्यारी आप है ना। आपके सामने ना वो हमेशा प्यार ही रहने वाले हैं। ये दुनिया जानती है कि आपका पार्टनर कितना पॉजेसिव, लेकिन आपके सामने ना वो ही इज़ गोइंग टू बी रियली चिल्ड, ही इज़ गोइंग टू बी वेरी फैमिली मैन, ही इज़ गोइंग टू बी रियली गुड मैन, ही इज़ नॉट गोइंग टू शो यू दैट डार्क साइड ऑफ हिज पॉजेसिवनेस, क्योंकि है ना आप खुद ही बहुत मर्यादा में रहने वाले हो। तकलीफ़ आपको जब हो रही होती, जब आप उस मर्यादा को लांघ रही होती, लेकिन आप जीवन में कभी वो मर्यादा लांघने ही नहीं वाली है। नेचुरली यू आर वेरी डेलिकेट, नेचुरली यू आर वेरी संस्कारी, ठीक है। तो इसकी तो वही निकल पड़ी, ठीक है। ही इज़ कमिंग वेरी गुड, ही इज़ कमिंग वेरी टेंशन फ्री आफ्टर मीटिंग यू। आपसे शादी ये व्यक्ति बहुत जल्दी करेगा, और है ना आप इसका कभी बैड साइड नहीं देख पाएंगे, क्योंकि है ना ये बैड साइड जब दिखाता जब आप कुछ गलत काम करती, लेकिन है ना इस व्यक्ति ने आपको बहुत बहुत अच्छे से फैमिली बनानी है, आप दोनों ने बहुत अच्छी फैमिली एंजॉय करनी है, बहुत लॉयल कपल दिखने वाले हैं आप, बहुत टेंशन फ्री कपल दिखने वाले हैं। देखिए आपका पार्टनर भी बहुत लॉयल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बाहर हाथ मारता है, नहीं, इसकी इच्छा ही थी कि जितना मैं पार्टनर से लॉयल रहता हूँ उतना अगला पार्टनर मेरा लॉयल निकल जाए यार, एंड दिस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। आप दोनों है ना बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं अपनी शादी में, तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिवनेस वाली फीलिंग नहीं है। बोलते ना आपके कनेक्शन में बहुत वार्म फीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक भरोसा है कि ना तो ये मेरा दिल दुखाएगा कभी, ना तो मैं इसका दिल दुखाऊंगी। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही बोलते ना कन्फर्म, वेरी कलेक्टिव काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो इनके तो टेंशन की छुट्टी हो जाएगी आपको देखकर, सी उसके ना पूरे मन ही मन जो द्वंद्व थे ना वो सारे छू मंतर हो जाएंगे आपको देख के कि नहीं यार मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा निकला, ठीक है। तो इसका जो नेचर है ना वो पॉजिटिव वाला, वो बाहर नहीं आएगा। आप इसके फियर्स को फेस नहीं करवाओगे इन दिस टर्म्स। आप वैसे काइंड ऑफ पर्सन ही नहीं हो जो किसी व्यक्ति को परेशान करता है, और ये चीज़ आपकी शादी को बहुत निखारेगी। आपकी शादी सक्सेसफुल होगी सिर्फ इसी के कारण क्योंकि आप दोनों बहुत लॉयल हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप दोनों को कनेक्शन बहुत अच्छे से चलाना आता है। वेरी गुड हस्बैंड और वाइफ मटेरियल यू बोथ आर, ठीक है। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके पार्टनर जब पॉसेसिव होते हैं तो वो क्या करते हैं और आपके लिए वो किस हद तक के जा सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर है ना, मुझे स्ट्रेट अवे बता रहे थे कि जब ये व्यक्ति है ना पॉसेसिव होता है ना तो ये प्यार में होता है, ठीक है, और ये अच्छे प्यार में होता है, ठीक है। जब ये पॉसेसिव होता है ना तो ये बेहद प्यार में होता है, ठीक है। ये उस व्यक्ति का इंतज़ार करेगा, ठीक है, ये उस व्यक्ति के बारे में बहुत सोचेगा, ठीक है।
ये उस व्यक्ति के लिए लड़ जाएगा दुनिया। अब देखते हैं ये आपके लिए क्या क्या कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे बता रहे थे एक चीज़ कि ये है ना, इस व्यक्ति का जब दिल लगेगा ना किसी चीज़ पे, तो ये व्यक्ति क्या करता है, उसके लिए सब कुछ करता है। देखो, वो सबसे पहले उसके पास जाएगा, ये पूछेगा कि तुम्हें क्या पसंद है, ठीक है, और है ना वो चीज़ कर देगा, ठीक है। तो वो पॉजेसिव है ना, तो वो अच्छा पॉजेसिव है, ठीक है। और वो पॉजेसिव में ये चाह रहा होता है कि मुझे एक अच्छी कंपनी चाहिए तुमसे, ठीक है, अच्छा टाइम चाहिए मुझे तुमसे, ठीक है, रात दिन बातें चाहिए मुझे तुमसे, ठीक है। अब है ना, ये व्यक्ति बड़े अच्छे से पूछेगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी देख सकता है। वो ये देख सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आप किस जगह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये वो वहाँ पे मदद करने लग जाएगा आपकी। ये ऐसा पॉजेसिव है, ठीक है। ये वो लड़का है या वो लड़की है, जब ये प्यार करता है ना, उसकी दुनिया ना उस व्यक्ति पर घूमने लग जाती है, ठीक है। ये व्यक्ति ना जिस व्यक्ति से प्यार करता है उसके बारे में बहुत सोचता है, ठीक है। ये विश फुलफिलमेंट का काम करेगा, ठीक है। ये हर एक एंगल से उस व्यक्ति को खुश करेगा, ठीक है। उसके फेवरेट क्लोथ्स ला के दे सकता है, खाने को ला सकता है, पीने को ला सकता है, घुमाने ले जा सकता है, ठीक है। पॉजेसिव है ये, ठीक है। अब है ना, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी दे सकता है। शादी के बाद तो ये व्यक्ति और ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। हो सकता है कि ये व्यक्ति ना इस हद तक के भी जा सकता है कि इसकी शादी पे बन के आ जाए। ये बात याद रखना, ये वाकई लवर टाइप का लड़का है, और ये है ना इम्पल्सिव लवर टाइप का लड़का है, ठीक है। जब मैं प्यार करता हूँ तो मैं बहुत तमीज़ से प्यार करता हूँ, और जब मेरा रिश्ता उस व्यक्ति के साथ टूटता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर मैं उसे भी इजी नहीं रहने देता हूँ, ठीक। तो ये है ना, अपनी वाइफ को या फिर अपने एक्स को जलाने के लिए ना दूसरा पार्टनर उसके मुंह के सामने लाके खड़ा कर सकता है, ठीक है। ये उस हद तक के भी जा सकता है, लेकिन ये बात याद रखिए, वो पॉजेसिव आप ही से होगा, ठीक है। ये थोड़ा इम्पल्सिव जाता है, ठीक है। इसके अंदर गुस्सा है, ठीक है। तो ये है ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और है ना इसको चाहिए है ना आप, लेकिन है ना ये आपको तरसा देगा, ठीक है। ये ऐसा भी है, इसका जहाँ पे दिल टूटा ना, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू लेट यू गो, लेकिन ना ये आपके सामने एक नया पार्टनर, एक नया गर्लफ्रेंड लाकर है ना आपको चिढ़ाएगा बहुत गंदा, ठीक है। और है ना आपको बहुत गंदा रियलाइज़ कराएगा कि देख, जब तुमने ऐसा किया ना तो मेरे को भी ऐसी फीलिंग आई, देख मेरे को बुरा लगा, ठीक है। ये वन वुमन मैन हो सकता है, ठीक है। ये एक ही व्यक्ति से पूरी ज़िंदगी प्यार कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बताए ना कभी अपनी लाइफ में कि तुम वो एक लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो है ना आपने भरोसा करना उस बात पे, ठीक, क्योंकि है ना ये बहुत क्लियर है अपनी बातों से, ठीक है। ये अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखना जानता है, ठीक है। और ये है ना अपनी फीलिंग्स भी बहुत अच्छे, आपको ना बहुत अच्छे से रानी बना के रखेगा, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। तो है ना ये वो व्यक्ति है जो आपको बार बार आकर बताएगा कि तुम वही एक लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, है ना। इन हैप्पीनेस, इन पॉजेसिवनेस, ठीक है। ये व्यक्ति ना इवन अपने आप को बदल भी सकता है किसी के लिए। ये प्यार में ना इम्पल्सिव होता है, ये बात याद रखिएगा। और मुझे तो आप वाइफ दिख रही हैं, लेकिन है ना मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे बहुत प्यार करता है ना, तो ये है ना अपने आप को ना नहीं शो करेगा कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना ये अपने इर्द गिर्द है ना झूठ मूठ की, इसे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इसे आप ही में इंटरेस्ट होगा, लेकिन ना झूठे मोटे है ना औरतों को मुँह लगा के रखा होगा। इसने क्यों लगा के रखा होगा कि मैं अगर इस औरत के पास जाऊंगा या इस औरत के पास जाऊंगा ना तो इसकी जलेगी और ये दौड़ के मेरे पास आ जाएगी, और हम दोनों फिर बोलते ना प्यारा टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसका नेचर है ये, ठीक है। ये बचपना करता, सी ही इज़ कमिंग लाइक सन, ये बचपना करता है रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है।
ये दिमाग बहुत लगाता है, ये परेशान होता है। ये जब व्यक्ति से प्यार करता है ना तो ये बहुत फीलिंग्स अंदर रखता है और ये बहुत परेशान होता है, ठीक है। इसकी पूरी दुनिया फिर वो व्यक्ति हो बन जाता है। और फिर है ना, जब उसको समझ में आया कि यार मैं इससे प्यार करने लगा हूँ, अब है ना ये उसके पास लड़ने चले जाएगा, ठीक है। वो इसको चिढ़ाएगा, परेशान करेगा, ये हर एंगल की अटेंशन खींचेगा आपसे, ठीक है। ये बहुत टीन टाइप का लवर है, ठीक है। ये ओल्ड स्कूल बॉय है। ये एक कॉल नहीं उठाया तो 50 मिस कॉल करवा देगा। आई बात समझ में? ही इज़ गोइंग टू बी पजेसिव मैन इन लव, ठीक है। और इसका बस दिल नहीं टूटना चाहिए। ये हर एक कॉल पे आपसे 15 कॉल करवा लेगा, फिर फ़ोन उठाकर ऐसा बोलेगा कि इसको बर्दाश्त नहीं होगा वो एक लड़की का छूट जाना, ठीक है। ये हो सकता है पूरी ज़िंदगी एक ही लड़की से प्यार करे। इसको उस रिलेशनशिप से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि है ना दिस काइंड ऑफ मैन है ना, ये बहुत है ना वो होता है कलेक्टिव टाइप का पेन लेके चलते हैं। ये अटके पहली वाली पे ही होते हैं, लेकिन ड्यू टू दैट वन वुमन दिस पर्सन ब्रिंग्स मैनी वुमन, तो ना इसकी हो जाती है हालत ख़राब। दिस वुमन से ना मे ब्रिंग ट्रबल, तो है ना ऐसी बहुत सारी औरतें मुंह लगा के रख जाती हैं जिन पे इस व्यक्ति का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। इंटरेस्ट वाली कहीं दूरी रह जाती है। इसको प्यार बहुत हो जाता है लेकिन इसे प्यार करते नहीं आता है। एंड दिस मैन इज़ योर स्पाउस, ठीक है। ये बहुत लॉयल है, लेकिन है ना ये बहुत चाइल्ड लाइक लॉयल है। ये वो जो एक छोटा सा बच्चा होता है ना जिसको अटेंशन चाहिए होता है तो वो गिर भी जाता है, बोलते हैं ना मैं गिर गया अब मेरे को अटेंशन दो, और अटेंशन आपको देनी ही पड़ेगी। आपको भी मालूम है चोट नहीं लगी, आपको भी मालूम है कि दैट्स वेरी नेचुरल, लेकिन आपको पूरी अटेंशन देनी पड़ेगी। ये आपसे इमोशनली बहुत अटेंशन मांगेगा। अगर इसकी इमोशनल फुलफिलमेंट्स नहीं हुई, जैसे आपने आज उससे बात नहीं करी है, आज आपने उसके इमोशंस पे उतना ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा कि इसको मैं बोलते ना हल्के में लूँगी तो ये भी हल्के में लेके छोड़ देगा। नो, दिस मैन इज़ गोइंग टू मेक यू फील लाइक कि तूने इसे हल्के में कैसे लिया। और टॉक्सिक नहीं है लड़का, ठीक है। मुझे कहीं पे भी ये लड़का ना टॉक्सिक नहीं दिख रहा है, लेकिन है ना दिस मैन गोज़ वेरी रिजिड। इस आदमी को पकड़ के वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि है ना दिस मैन इज़ गोइंग टू ब्रिंग अनदर वुमन ओवर अनदर वुमन। आई बस समझ में, साइकिल बना देगा ये कि इसके पीछे मैंने ये ले आई, इसके पीछे मैंने ये भुलाया। वो पहली वाली को नहीं रहा है। वो वाला लड़का अगर इसे अच्छी लड़की मिलती अपनी ज़िंदगी में तो ये पूरी मरते दम तक वो उस एक ही औरत से प्यार करता, लेकिन क्योंकि अब वो नसीब ने या फिर कोई भी स्टांस हो गया या फिर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई लड़ाई हुई जहाँ पे इस व्यक्ति का दिल दुख गया है, तो ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग अनदर वुमन, उससे भी हर्ट करवाएगा। फिर उसके बाद दूसरी औरत आई, उससे भी हर्ट करवाएगा। आपके साथ रिलेशनशिप अब वो नहीं जताना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि वो भी आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन है ना वो बहुत गंदा फंस जाएगा इस चीज़ पे एक पॉइंट पर आकर। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ योर मैन। इसे अपने इमोशंस टैकल करने नहीं आते हैं, तो ये ना सहारा लेता है। आप किसी से बात करते से दिख गए, अब इसे अच्छा नहीं लगा, अब ये आपको किसी से बात करते हुए देखेगा, और है ना 1-2 बार देखेगा ना, तीसरी बार ये किसी से बात करेगा, आपका रिएक्शन देखेगा। फिर आपने अगर पिनक गए तो वो आ गए आप लाइट में। आई बात समझ में? आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिस मैन इज़ चीटिंग मी, लेकिन वो आपको टेस्ट कर रहा होगा कि बोलते ना यार एक बार मैं भी तो करके देखूं कि यानी इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। और जिस जगह पे आकर आपने वो रिस्पॉन्स दे दिया कि अरे यार तू मेरे से बात नहीं कर रहा, तू मेरे से चीट कर रहा, तू दूसरी वाली से बात कर रहा है, ऐसा ऐसा, तो है ना ये बड़े प्यार से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उस वक्त तो बड़े प्यार से आएगा, लेकिन उसके बाद ये आपको किसी और से बात करते हुए जब देखेगा तब दिस मैन इज़ नॉट गोइंग टू लाइक दिस, है ना। फिर ये होगा हर्ट, और फिर है ना ये मारेगा पैनिक, फिर है ना ये आपको रियलाइज़ कराएगा। और फिर है ना ये 2 तरीके से हर्ट होने वाला आदमी है।
एक तो प्यार एक ही से करता है तो उसको रियलाइज़ कराते वक्त भी हर्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आपने रिस्पॉन्स में उल्टा कोई कदम उठा लिया और आपने बोलते ना कोई दूसरे पार्टनर पे स्विच कर लिए, तो भैया मैं बता रही हूँ योर मैन इज़ हेल पॉजेसिव। आपने ना बिल्कुल पोजेशन की मूर्ति अपने जीवन में लाई है। ये आदमी अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की बेइज्जती प्यार में, किसी भी तरीके का अपमान प्यार में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जिस व्यक्ति से प्यार करता हूँ उससे मुझे हर लिहाज में समझना चाहिए, और इसकी डिज़ायर सही भी है, लेकिन आप ही के नज़रिए से आपको जूता पड़वाएगा ये। यू नीड टू बी रियली केयरफुल विद दिस काइंड ऑफ मैन। आपने तो लॉयल ही रहना है, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। हो सकता है कि बहुत बाद में आकर ये व्यक्ति रियलाइज़ करे, है ना, लेकिन है ना उसकी वो तकलीफ़ है ना निकल जाने दो। आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि ये व्यक्ति अगले पे भी जाकर आप ही पे अटका रहे। बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे पे अटके रहें और एक दूसरे के मैटर को सॉल्व करें, ठीक है। रिश्ता तोड़ म्यूचुअल। इस व्यक्ति के साथ कैसा सीन हो सकता है कि इस व्यक्ति को आगे से मना कर देना ये व्यक्ति तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब प्यार कर रहा है ना तो ये बहुत तमीज़ से प्यार कर रहा है और एक्सपेक्टेशन भी हाई रख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अगर सामने से प्यार कर रहा हो ना तो आप इस व्यक्ति से प्यार करें ना तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है ना तो आप उसकी डगर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जिस एक व्यक्ति से प्यार करता है ना ये ताउम्र उसी से ही प्यार करता है, ठीक है। उसके बीच में ये कुछ और को ला सकता है, खुद और दूसरों में फंस सकता है, तो वो साइकिल में आप मत ही फंसिए तो बेहतर है। आपका स्पाउस है, इसलिए आप समझ के चलिए कि आपने तो इसका दिल कभी नहीं दुखाना है, ठीक है। एक बारी समझ में आया कि यार इसको छोटी छोटी बातों पर भी शक होता है, आपने उसको कोई शक का मौका ही नहीं देना है, हर जगह पे उसी को आगे कर दो। बेस्ट चीज़ मैं बताऊँ लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ ये है, अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं और वहाँ पे शक आ रहा है ना, आदमी को आगे करके वही काम उसी से करवाओ। सिंपल, उस जोन को ही छोड़ दो, उस प्लेस को ही छोड़ दो, उस काम को ही छोड़ दो। कि बोलते हैं ना मैं सब्ज़ी लेने गई थी, अब इसको सब्ज़ी लाने में बुरा लगता है क्योंकि मैं ऑटो वाले से बात कर लेती हूँ या फिर मैं इससे बात कर लेती हूँ, दूसरे दिन इसको सब्ज़ी लेने के लिए भेजिए। आप खुद घर में रहिए, एंजॉय कीजिए, कुछ और काम कीजिए, अपने दोस्त के साथ बाहर निकल जाइए, इसी की गर्दन पकड़ के मार्केट जाइए। सबसे बेस्ट चीज़ पॉजिटिव पर्सन की होती है, क्योंकि वो अवेलेबल होता है, ऑल टाइम आप पे ध्यान दे रहा होता है। तो मेक दिस काइंड ऑफ पीपल द बेस्ट कंपेनियन। कहीं पे भी जाना है उसी की गर्दन पकड़ो, उसी के साथ घूमो, ठीक है। क्योंकि है ना फिर उसको शक करने का मौका ही नहीं मिलेगा ना, सब कुछ तो मेरे ही सामने कर रही है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है कि ऐसे पॉजिटिव आदमी से आपने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे डील करना। आदमी बहुत अच्छा है, वन वुमन मैन है, आपको बहुत प्यार करेगा, ट्रॉफी ट्रीटमेंट देगा। अपने आप को ये आदमी प्यार करने वाले व्यक्ति के लिए बदल सकता है। ये पूरा अपने आप को 360 बदल सकता है जब ये व्यक्ति प्यार करता है। ही मे गो रियली वायलेंट इन एंगर, लेकिन जब ये व्यक्ति किसी से प्यार करता है ना उसके लिए ये बिल्कुल एक टेडी बियर टाइप का हो जाता है। तो इट्स नॉट गुड टू हर्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन जो अपने आप को पूरा बदल दे, ठीक है। आपके लिए बेहतर ये है कि इसी के साथ घूमना फिरना चालू कर दो, क्योंकि बोलते हैं ना इतने तमीज़ से प्यार करने वाले भी ना बहुत कम। नंबर 3 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर नॉर्मली पॉजिटिव कितने हैं और ये आपके साथ पॉजिटिव होकर क्या कर सकते हैं, किस हद तक के जा सकते हैं। देखिए आप दोनों ना राधा कृष्ण टाइप के आ रहे हैं। सी योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी रियली इंट्रोवर्ट, ठीक है। दोनों ही राधा कृष्ण हम जानते हैं कि बहुत अभी राधा या कृष्ण के संवाद बना के रखे हैं, बाकी है ना जब वो दोनों प्यार में थे ना दे स्पीक रियली लेस। वो दोनों ना बहुत कम बोला करते थे, उनकी जो प्रेजेंस होती थी ना वो ही बहुत एक दूसरे के लिए बहुत होती थी, ठीक है। आपका जो पार्टनर है ना वो जब पॉजिटिव होता है ना तो ये बहुत शांति से आपके पास रहता है,
दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लिटरली ऑब्जर्व दैट पर्सन। ये जिस भी व्यक्ति से प्यार में रहता है ना, ये उसके साथ ना जीने लग जाता है। बहुत स्टेबल कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। ये लड़ता नहीं है उससे, ये उसको परेशान नहीं करता है। रिश्ता बहुत ही कोमल टाइप का जाएगा, रिश्ता बहुत शांत टाइप का जाएगा। बोलते ना, एक तरल पानी की तरह रिश्ता जाएगा, ठीक है। ये व्यक्ति ना आपको है ना, जब पॉजिटिव होगा ना, तो ये आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन मेरी बात आप समझने की कोशिश करो। जैसे कि आप पानी भरने जा रहे हैं ना, तो ये रास्ते में अगर टकरा गया तो ये आपके साथ चलने लगेगा। आर यू गेटिंग? दिस मैन इज़ गोइंग टू बी लिटरली वेरी स्मूथ पॉजिटिव पर्सन। आर यू गेटिंग? ये हर्ट करने वाला पॉजिटिव नहीं है, ये साथी है आपका, ठीक है। रिश्ते में ना ये व्यक्ति पूरा साथी की तरह आ रहा है। जैसे है ना, आपको कहीं से आते हुए देखेगा, अच्छा ये इस तरफ जा रही है, फिर ये व्यक्ति ना उस तरफ मुड़ जाएगा और आपके साथ चलने लग जाएगा। और है ना, मैं ये देख पा रही हूँ कि जब आपके साथ चलेगा ना, तो ये आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे कि नॉर्मली दिखाते कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और है। जब ये व्यक्ति आपके साथ चलेगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप दोनों के बीच में ना बहुत रेगुलर टॉक समझ में आती है। खाना खाया, पानी पिया, इधर क्यों आई थी, किसके साथ आई हो, इतनी ही बात में लेकिन इतना प्यार है इन बातों में, मैं बताऊं। दिस रिलेशन इज़ गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल रिलेशनशिप। और इस रिश्ते में ना वो सच्चे प्यार की खुशबू है, मैं बताऊं। पूरे राधा कृष्ण आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कंफर्म है। बोलते ना, जैसे ये व्यक्ति कहीं रोड पे चल रहा होगा, ये आते हुए आपको देख लेगा, तो ये उस रास्ते पे चलने लग जाएगा कि हाँ अब इस तरफ से तो ये मेरे से मिलने आएगी। और है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक लड़का है ना, दीवार के पीछे से एक लड़की को देख रहा है। तो जैसे ये डांस कर रही हो, तो ये व्यक्ति उसको दीवार के पीछे से दिखता है, खिड़की से देखता है, ठीक है। ऐसा काइंड ऑफ कनेक्शन। दिस मैन इज़ गोइंग टू बी अ वॉचफुल, बोलते ना, बहुत वॉचफुल पर्सन है, बहुत ऑब्जर्वेंट पर्सन है। अपने पार्टनर को लेके ये पोजीशन ऐसे शो करता है कि ये उसका ध्यान रखने लग जाता है ना। ये उसका साथ देने लग जाता है, ये उसके साथ में रहने लग जाता है। प्रेजेंस बहुत होगी और प्रेजेंस बहुत स्मूथ और सिक्योर होने वाली है, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरा कोई है, रियली गुड लवर की तरह आ रहे हैं आप दोनों, हस्बैंड वाइफ। आईक्यू में इतने प्यारे हैं आप दोनों ना। बहुत डीप टॉक्स कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी डीप टॉक्स। वो एक लाइन की शायरियाँ होती हैं ना, एक लाइन का शायर है ये। बोलते ना, इतना कम बोलेगा लेकिन जो बोलेगा ना कलेजे पे लग जाएगी। वक्त लग जाता है लोगों को वो बातें कहने में, और ये व्यक्ति उस बातों को इतने कम शब्दों में कह देता है। दिस अनदर एग्जांपल कि जैसे आप किसी शॉप पे आए हैं, ठीक है, और ये उस शॉप पे खड़ा है, ठीक है। तो दिस मैन इज़ नॉट गोइंग टू कम एंड जॉइन यू और शो अदर पीपल कि ये मेरी वाली है। आप ऑटोमेटिकली उसकी वाली लगेंगे। आई बात समझ में? उसके अंदर इतना चार्म है, उसके अंदर इतनी अच्छी ऑरा है कि मैंने कहा ना राधा कृष्ण वाले, कि आपका पूरा दुनिया जानेगा कि ये इस व्यक्ति का पार्टनर है और ये दोनों प्यार में बहुत है। और आप दोनों के बीच में ना मैं चीज़ी ऐसा टुच्ची कोई भी हरकत नहीं देख रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत प्यार देख रही हूँ, और वो प्यार है ना बहुत हीलिंग। मैं बता रही हूँ, मैं बात भी कर रही थी ना कि पॉजेसिव है ना, वो व्यक्ति की आंखें भर जाती है कि मैं इस आहें भरता है ये व्यक्ति। इसको फ़र्क नहीं पड़ता आप किसके साथ में खड़े हैं, ये आपको देख के आहें भरता है क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। इसके प्यार में चीटिंग नहीं होगी, लेकिन इसका प्यार ही इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको उस व्यक्ति से अलग करवा देगा। बहुत खतरनाक प्रेमी आया है आपका पार्टनर, तो बहुत खतरनाक। मैं बता रही हूँ,
दिस मैन्स लव, दिस वुमन्स लव इज़ गोइंग टू बी सो मच स्ट्रॉन्ग कि आपका अभी का बड़ा अच्छा वाला कमिटेड रिलेशन पानी पानी हो जाना है, सब ख़त्म हो जाना है, और आप खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि यार तेरे को प्यार है, कर ले। दिस मैन और दिस वुमन इज़ वेरी गुड इन लव। ये बहुत अच्छे पॉजिटिव हैं। आई बात समझ में? तो ये बहुत प्यारा पार्टनर है। और है ना, ये ऑब्सेसिव नहीं है, ये कमेंट नहीं मारेगा, स्टॉक नहीं करेगा, या आप पे उठ पटांग के पोजीशन इम्पल्सिव कुछ नहीं है ये। दिस मैन इज़ गोइंग टू जॉइन यू एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इनफ। अगर इसकी प्रेजेंस है तो मैं कह रही हूँ ना कि फिर ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। दिस मैन इज़ गोइंग टू बी ए रियली गुड सोलमेट। और ये प्यार बहुत अच्छा करता है, मैं बार बार कह रही हूँ। शायरियाँ लिख देगा, शायरियाँ इतनी मीठी होने वाली है, बोलते ना वेरी डीप, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्पी। मैं बता रही हूँ, बहुत बोलते ना सब कुछ बहुत दिल को छुएगा। दिस मैन लव्स यू लाइक अ फ्लावर, ठीक है, वो उसको सींच के रखता है, और ये पर्सन उस चीज़ को मेक श्योर करता है कि ये कितना लंबा चलेगा और कितना ज़्यादा खिला रहेगा। आई बात समझ में? ये बहुत अच्छा मार्स है, ये बहुत अच्छा मार्स है। मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी है। यू आर वेरी लकी इन दिस, बोलते ना, इन दिस एरिया आपका नसीब खुल गया है। ये शो नहीं करता, ये दुनिया को नहीं बताएगा ये आपसे प्यार करता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू रियली गुड सेंस ऑफ हीलिंग, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेंस ऑफ होलनेस। एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग तरीके का ग्लो होगा, एक अलग तरीके का चार्म होगा, एक अलग तरीके की एनर्जी होगी। इसके होने से बहुत अच्छा लगेगा। इसका पॉजिटिवनेस है ना, बहुत, इसकी पकड़ बड़ी अच्छी है। इसने आपको पकड़ के रख लिया ना, आप तो बहुत खुश होंगे, बहुत, हर लिहाज में आप खुश होंगे, हर लिहाज में आप सेटिस्फाइड होंगे। ये व्यक्ति खुद आहें भरता है, लेकिन जब ये प्यार करता है ना, अगला व्यक्ति शर्मा जाता है, मैं बता रही हूँ। और ये खुद भी प्यार में बहुत शर्माता है। आप दोनों कपल राधा कृष्ण टाइप के आ रहे हैं बार बार, वो बोलते ना, पेड़, दोनों पेड़ की इस तरफ खड़े हैं, प्यार में इतने हैं कि एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, और देख रहे हैं तो आहें भर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ पोजीशन, आर यू गेटिंग? ये है ना, अपने पार्टनर से, ये अपने पार्टनर को ख़तरनाक स्पेस देता है। दिन में बात करना, तुमको जब ठीक लगता हम तब बात करेंगे। आई बात समझ में? ऐसे व्यक्ति से प्यार होने के बाद है ना, किसी से प्यार नहीं होता है, सच बता रही हूँ मैं। ये पार्टनर आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। दिस मैन इज़ गोइंग टू लव यू लाइक एनी वन। बोलते ना, शायरी लिख देगा, बड़ी प्यारी सी एक लाइन आपके पास किसी भी एंगल में भेज देगा, और फिर उसके बाद है ना, आप उस शायरी को एक्सटेंड करेंगी, क्योंकि आप भी राधा आ रही हैं। इफ़ ही इज़ कमिंग लाइक कृष्ण, तो आप भी कम नहीं है, मतलब आप भी उसका पूरा एक आंसर है, ठीक है। तो आप दोनों में बहुत, बोलते हैं, टॉकिंग फेस बहुत प्यारा होगा, ठीक है। रोमांस टॉकिंग में बहुत दिखेगा, आईज़ में बहुत दिखेगा। एक आजकल टुच्ची जबान में कहते हैं सेक्सुअल टेंशन, लेकिन है ना, वो जो है वो जो एक ट्रू लव का अट्रैक्शन होता है ना, मैं सेक्सुअल टेंशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बहुत प्योर लव के अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। दोनों में बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। आप दोनों के बीच में ना सेक्सुअल टेंशन नहीं होने वाली है, आप दोनों के बीच में ना वो सेटिस्फेक्शन वाला प्योर लव वाला अट्रैक्शन होने वाला है। और बोलते ना, मुझे इतना प्यार दिख रहा है ना, द मैन इज़ गोइंग टू टेक यू रियली लाइक अ क्वीन। वो बड़ा अच्छे से आता है, मैंने कहा ना, दिस मैन इज़ वेरी ग्रेसफुल, दिस मैन इज़ वेरी सक्सेसफुल, दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव। अगर लड़का है ना, तो उसकी मैस्कुलिनिटी पे आँच भी नहीं आने देगा ये पर्सन।
ये पर्सन प्यार करेगा, इवन दिस पर्सन इंसल्ट्स, तो इसमें उसमें भी मर्यादा है कि इसको कहाँ तक के लेके जाना है, इसको वहाँ तक के हर्ट नहीं करना है कि इसका कलेजा बोलते ना डैमेज हो जाए। ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ रियली गुड। पजेसिव भी है ना तो बहुत माइंडफुल होकर पजेसिव है। ऑन दिस पर्सनस माइंड, इस आदमी के मन में हर एक चीज़ बस इतनी है कि अगले व्यक्ति को कैसा लगता है। तो वो अगले व्यक्ति को बहुत प्यार से रखने के लिए ये वो व्यक्ति ना बहुत माइंडफुल चलता है। वाओ, दिस पर्सनस एनर्जी इज़ रियली गुड। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लकी हैं कि आपको ऐसा पार्टनर मिला है, जो क्योंकि है ना, सब है यार ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा प्यार करने वाला मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है।